भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट पेश किया है। उसका साइज अनुमानित 50.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंच गया है। इससे पहले बीते वर्ष 2024-25 में सरकार ने 47.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से विभिन्न सेक्टर्स के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया है। निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर उमरिया भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल ने जिला मुख्यालय अंतर्गत इटावर में पत्रकार वार्ता की है और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट पर विस्तार से चर्चा की है। अरे करप्शन के ऊपर आप डेटॉल से मुंह साफ कर दो भैया, कांग्रेस वाले। करप्शन के ऊपर आप बात कर रहे हो। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में इस देश के सर्वहारा वर्ग के लिए और देश के गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, युवा को आगे बढ़ाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को कितनी जल्दी हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना दें, इसके संबंध में जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसके संबंध में सारी बातें आपके बीच में रखने का मैं कहना चाहूंगा कि भारत देश के इतिहास में इतना सर्वहारा वर्ग को प्रभावित करने वाला कि टैक्स स्लैब में जहां पिछले समय तक 7 लाख की छूट थी, उसको सीधे बढ़ाकर उन्होंने 12 लाख किया है, जिससे आज हमारे देश के मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उसके पहले टैक्स स्लैब में मात्र 1 लाख रुपए की छूट होती थी, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आज 12 वर्षों में 12 लाख रुपया, 1 लाख को सीधे 12 वर्षों में 12 लाख करने का प्रयास किया है, जो इस देश में एक नई क्रांति का जनक है, दो तक भी है। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, युवाओं को के स्टार्टअप के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, किसान को खेती को उद्योग का धंधा बनाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा बजट का प्रावधान किया है। इस संबंध में आज हमारी प्रतिबद्धता है।